ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज रूस के शहर मॉस्को में कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया और अब तक कुछ वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, देखिए बड़ी हौलनाक हैं। क्लाशनकोफ से लोगों को अंधाधुंध गोलियां मारी गई हैं और अब तक कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्योंकि एक ग्रुप है जो प्रोपेगेंडा में सबसे ज्यादा आगे है, वो है मोमनों का ग्रुप। हर चीज इसराइल के ऊपर डाल देनी, तो उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये तो मुसाद ने करवाया है, इसराइल ने करवाया है, और एक आधी पुरानी वीडियोस चलाई जा रही हैं जिसको यूज करके प्रीटेक्स्ट यूज किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो किसने हमला किया है? दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली है। ये ऐसे है कि मैं जाकर किसी के मुंह पे चपेड़ मार दूं, मैं कहूं मैंने मारी, मैंने, वो अगला कहते नहीं आपने नहीं मारी, वो किसी और ने मारी है, क्योंकि आपने उसका अपना एजेंडा इस्तेमाल करना है, आपका जो अपना एजेंडा। तो जो मोमिनीन्स हैं वो इस वक्त ये कहने पे तुले हुए हैं कि ये यहूदियों ने करवाया, क्योंकि रशिया जो है हमास की साइड ले रहा है, पैलेस्टाइन की साइड ले रहा है, कोई मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, वेस्ट खड़ा है, इस वजह से। तो वो एंटी वेस्ट होता है, तो ये वजह है। लेकिन अब पुतिन के लिए प्रॉब्लम हो गई है। पुतिन के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो वो यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, यूक्रेन उससे जीता नहीं जा रहा। 2.5 साल हो गए, 2.25 साल हो गए, यूक्रेन उसके काबू में नहीं आ रहा। तो नया महाज कैसे खोल ले? याद रहे कि सीरिया में जो दाइश के ऊपर जो हमले किए, वो पुतिन ने अंधाधुंध बमबारी की, जिसके नतीजे में हजारों मुसलमान सिविलियंस भी मारे गए। वो एयरफोर्स से बॉम्बिंग करता था, नीचे से बशर जो था वैसे हमले करता था, अपनी फौजों के थ्रू केमिकल वेपन्स करता था। तो दाइश का एक स्पेशल कीड़ा है रूस के खिलाफ। तो इस वजह से दाइश रूस से नफरत करती है और ऑब्वियसली उनको जहां मौका मिलना था उन्होंने कर देना था। लेकिन इसके थोड़े से और एंगल्स भी हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये मोसाद ने किया है, इसराइल यहूदियों की साजिश है, या दाइश की साजिश है, और पुतिन क्या करेगा? तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वीडियोस ऑब्वियसली बहुत सारी आई, मैं चला नहीं सकता यहाँ पे। काफी हौलनाक किस्म की वीडियोस हैं जिनको फिल्म किया गया, सीसीटीवी से भी पकड़ी गई, लोगों को अंधाधुंध मारा गया, दहशतगर्दी का वाकया है क्लियर। अब जो दाइश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है। दूसरा, लाइकली कौन हो सकता था? वो यूक्रेन हो सकता था, लेकिन उनका भी ये स्टाइल नहीं है। ये जो स्टाइल है, ये सिर्फ जो इस्लामिक दहशतगर्दी वाले जो लोग हैं, दाइश, तालिबान, अलकायदा, बोको हराम, इस तरह की जितनी भी ये इनके कारनामे इस तरह के होते हैं। इस तरह की वॉरफेयर में अब और कोई इंगेज नहीं होता कि आम बचा के सिविलियंस को अंधाधुंध मारने लग जाओ, और उसका फायदा कोई नहीं है। जाहिर बात है, यूक्रेन क्यों नहीं हो सकता? यूक्रेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यूक्रेन को बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं उसके ऊपर, वेस्ट ने रखे हुए हैं। उसको दूसरे जो मिसाइल हैं वो नहीं दिए जा रहे, लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल भी वो इसलिए नहीं दिए जा रहे कि तुम कहीं रशिया के अंदर हमला ना कर देना। इवन दो यूक्रेन कहता रहता है हम नहीं करेंगे, हम अटैक वगैरह आप हमें देंगे, हम सिर्फ जो यूक्रेन के अंदर जहां पे रशियंस बैठे हुए हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यूक्रेन को बड़ा तरसा तरसा के वेपन्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो और हैं, वो वेस्ट इंपोज करता है। और यही वजह है कि वेस्ट ने अब इसराइल को भी मजबूर कर दिया, इवन अमेरिका भी मजबूर कर रहा है कि रफा के ऊपर आपने हमला नहीं करना। और इसराइल इस वक्त अंडर इमेंस प्रेशर है कि इस ऑपरेशन को आधे रास्ते में छोड़ दे। जाहिर बात है, अमेरिका के लिए डेमोक्रेट्स का इलेक्शन है और जो लेफ्टी हैं वो प्रो पैलेस्टाइन है, तो इस वजह से इसराइल जो है वो इसको फिर लटकाएगा इलेक्शंस तक, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि खुली छूट दूंगा मैं आपको। सो दीज आर इंटरनल पॉलिटिक्स जो अफेक्ट करती हैं। तो यूक्रेन तो नहीं करेगा क्योंकि वेस्ट के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो यूक्रेन ये काम नहीं करेगा। दूसरा, क्या मुसाद ने ये काम किया? एक वीडियो क्लिप है जो बड़ा चलाया जा रहा है बार बार, मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि ये एक इसराइली था जो आरटी के ऊपर इंटरव्यू दे रहा था। ये उस वक्त था जब जंग हुई थी शुरू। तो बड़ी हैरत हुई थी कि रूस जो था उसको जाहिर बात है यूज कर रहा था। रूस ने एक ट्विटर के ऊपर वेस्टर्न सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन रखी हुई है, जिसको साइऑप कहते हैं। साइऑप किया हुआ है कि तभी ये वजह है कि कॉन्ट्रेरियंस जो है ना वो वेस्ट में ज्यादा फैल गए हैं, जो वेस्ट के लोगों को अंधाधुंध प्रोपेगेंडा के अपने साइड। अब देखें कितनी अजीब बात है कि वेस्ट के लोग जो डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, वो पुतिन को अपना अबू बना लेते हैं। पुतिन जैसे डिक्टेटर को, जिसने अभी सारी ओपोजिशन को मार दिया, अलेक्सी नावाल्नी को मार दिया, बाकी को जेलों में बंद कर दिया, 87% वोट उसने पड़वाया अपने आप को। तो बल्कि जोक तो ये था कि अगर आपने सारी ओपोजिशन उड़ा दी तो आप फिर भी सिर्फ 87 ही मिले, 99 क्यों नहीं मिले? स्टालिन वगैरह को तो 99% उससे कॉल मंसूब किया जाता स्टालिन से कि ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने वोट पड़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि वोट गिन कौन रहा है। ये उससे एट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने उसकी 2 बायोग्राफीज पढ़ी है स्टालिन की, कहीं पे ये है नहीं, आई थिंक इट्स अ फॉल्स एट्रीब्यूट। लेकिन हैविंग सेड दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट बिहाइंड इट। तो बहरहाल, तो ये लड़ाई चल रही थी। इसराइल को बड़ा गुस्सा था कि रूस उनकी साइड क्यों ले रहा था, लेकिन रूस ने एक साइऑप किया, कॉन्ट्रेरियनिज्म को पॉपुलराइज किया, वेस्ट की जो आइडियल्स हैं उनके ऊपर सही तरीके से प्रोपेगेंडा करके अटैक किया। साइऑप्स छोड़े हुए बीच में। ये आपको वो एक जैक्सन हिंकल तरह का मिलेगा, सीरियन गर्ल
मिसाइल मिलेगी, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो कि पक्के प्योर क्रेमलिन के एजेंट्स हैं, या उनको पैसे मिलते हैं कि जाते हैं क्रेमलिन भी जाते हैं, वहां से होके आए थे। तो उसको गुस्सा था, इस वजह से उसने ये बात की जो मैं आपको चला रहा हूँ। That I understand you're under Russian payroll, and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. ये नीचे देखें, लिखा हुआ है रिपोर्ट एटलीस्ट 800 डेड इन वन इसराइली स्ट्राइक ऑन हॉस्पिटल। ये बाद में खबर झूठी साबित हुई थी, वो इसराइल की स्ट्राइक नहीं थी, उनका जो पैलेस्टीनियन जहाद है उन्हीं का रॉकेट अपने एक शिफ्ट वो क्लिनिक के ऊपर गिरा, वो हॉस्पिटल भी नहीं था, वो डिबंक हो गया। कोई 800 बंदे नहीं मरे थे, कार पार्क में गिरा था और तकरीबन कोई 20-25 लोग मरे थे। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा देखें नीचे उस वक्त चल रहा था, जिसको ये फैला रहे थे। तो साफ पता है कि रशिया क्या गेम खेल रहा था उस वक्त। तो ये इस वजह से वो गुस्से में था और इसने कहा था रशिया विल पे द प्राइस। उसकी वजह ये है कि जब यूक्रेन की जंग हुई थी तो इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था कि यूक्रेन को अपना आयरन डोम दे दो, क्योंकि रशिया जो था यूक्रेनियंस की विल तोड़ने के लिए उनकी ग्रिड्स के ऊपर, उनकी जो सेंसिटिव सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर रशिया मिसाइल मार के बम मारता रहा। तो यूक्रेन उनके आगे हाथ जोड़ रहा था इसराइल को कि हमें आयरन डोम दे दो। तो पुतिन ने कहा था कि अगर आप करोगे तो हम इसको अच्छा नहीं समझेंगे, हम आपको खिलाफ जाएंगे। तो इसराइल ने क्या किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल को पूरा वेस्ट सपोर्ट करता है, यूक्रेन को पूरा वेस्ट सपोर्ट कर रहा था, इसराइल ने उसके खिलाफ जाके कहा वी आर स्टेइंग आउट ऑफ दिस। तो इसराइल न्यूट्रल हो गया। तो ये वो गुस्सा बोल रहा है कि हमने उसकी सपोर्ट नहीं दी, हम जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो फिर होगा। मुझे याद है जब मैंने ये देखा था तो मैंने कहा था हाँ तब मजा आएगा। अब जी इसराइल का आयरन डोम भी यूक्रेन को अगर मिल जाएगा तो फिर फायदा होगा, क्योंकि उसके बाद फिर अमेरिका ने पेट्रियट सिस्टम दिया जो कि बड़ा महंगा है, जो कि सिर्फ बड़े मिसाइलों के ऊपर ही चलता है, ड्रोन्स के ऊपर नहीं जा, फॉर एग्जांपल एनीवे वो जो ईरानी ड्रोन है उनके ऊपर नहीं चल सकता, सुपरसोनिक्स के ऊपर नहीं चल सकता, वगैरह वगैरह। बट आयरन डोम इज गुड फॉर दो लिटिल स्मॉल वन जो उसके ऊपर अटैक होता। तो ये इस वजह से ये बोला था। तो ये इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप लगाया हुआ और इसको एज अ यूज करके बता रहे हैं कि देखें जी इसराइल ने धमकी दे दी थी रूस को, तो ये जो अब हुआ है ये मोसाद ने करवाया। अगेन अब मैं आपको ये भी दिखा दूं कि उनकी शक्लें कैसी हैं, ये जिन लोगों ने ये काम किया, ये रशिया ने खुद रिलीज की हैं। क्या ये आपको यहूदी लग रहे हैं ये आपको मोमिनीन्स लग रहे हैं, ऊपर सेंट्रल एशिया के लोग, आईसिस दाइश वहीं के, या तो इराक के हैं या उससे ऊपर की आपको उज़्बेक तजाक उधर की ताजिक उधर की भी हो सकते हैं, या इवन चेचन भी हो सकते हैं, क्योंकि चेचनिया में भी बहुत है। लेकिन ऑल्दो आई डाउट कि ये तो अपना भाई बंधु लग रहा है, तो अपना देसी भाई लग रहा है, ये वाला नीचे वाला भी उधर के लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही अपना भाई बंधु है ये जो है मेरा ख्याल से ये मुझे लगता है उज़्बेक तजाक ताजिक वगैरह कहीं का होगा। तो पर एनीवे यू नेवर नो। तो अब ये दाइश ने अब रिस्पांसिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है। ये मुझे याद आ रहा है पिछले कुछ दिनों ना पहले यूथियों ने बड़ा मशहूर कर दिया था कि अनवर मकसूद को आर्मी वाले उठा के ले गए। अनवर मकसूद ने आके कहा मुझे किसी ने नहीं उठाया। लोग कह रहे नहीं नहीं इसको उठाया, ये डर के नहीं मान रहा। तो ये उसी तरह की प्रोपेगेंडा बहुत इस वक्त चल रहा है कि ये दाइश ने नहीं किया, ये मोसाद ने किया, और दाइश जो है मोसाद ही है देखना भी है कि ये बात कहां पे जाएगी, कि जैसे मैंने आपको बताया पुतिन तो फंसा हुआ है यूक्रेन में, से यूक्रेन काबू नहीं आ रहा है। यूक्रेन का 2.25 साल बाद भी या 2 साल 1 महीने बाद भी सिर्फ 18% गेन है रशिया का यूक्रेन पे। सिर्फ 18% यूक्रेन का लैंड उन्होंने इस वक्त उनके कंट्रोल में है। ऑल्दो यस कुछ गेन्स उन्होंने रिसेंटली किए हैं, लेकिन वो भी एक $60 बिलियन का जो फंसा हुआ है कांग्रेस में, वो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन 18% इतने अरसे बाद 2.5 लाख फौजी मरवाने के बावजूद सिर्फ 18%। तो ये दाइश के साथ अब ये नया क्या पंगा करेंगे, रूस नहीं कर सकता। रूस इस चीज का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि एक नया महाज खोले। और ये चीज जो भी है ये यूक्रेन के लिए भी अच्छी है, और ऑब्वियसली दहशतगर्दी सिविलियंस मारेंगे वैसे तो ठीक नहीं है। मैं जस्ट डिस्कसिंग पॉलिटिकली कि पुतिन के लिए ये एक सरदर्द ही बनेगा, बिकॉज नाउ ही हैज टू से, या तो इसको वो यूज करेगा मोसाद के खिलाफ इल्जाम करके, लेकिन इन दैट केस जो असल दुश्मन है दाइश वो बच जाएगा, या फिर अगर दाइश का सच बोलेंगे तो ये जो हमारे मोमिनीन्स हैं, जो साय ऑफ जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि एंटी वेस्ट बनाया जाए लोगों को, वो फिर कामयाब नहीं होगा काम, क्योंकि इसराइल को यूज करके लोगों को एंटी वेस्ट करना इस वक्त रशिया की फोरमोस्ट प्लानिंग का हिस्सा है। तो एनीवे ये मेरा तजिया था इसके ऊपर। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। बताएं कि आपको क्या लगता है किसने किया, दाइश ने किया है, मोसाद ने किया है, यूक्रेन ने किया है, बल्कि एक तो पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस नहीं, क्योंकि कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है ना, ये कंस्पिरेसी थ्योरी डिस्कस नहीं, क्या पता पुतिन ने खुद ही करवा दिया हो, क्योंकि अभी जो इलेक्शनों में धांधली की है उससे तवज्जो हटाने के लिए। एनीवन कैन मेक एनी कंस्पिरेसी थ्योरी। कंस्पिरेसी थ्योरी का फायदा ये है
तरीके से आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को उठाते हैं और बीच में फिट कर देते हैं और आप कहते हैं हाँ भाई ऐसे हुआ होगा। बताएं आपको कोई साबित गलत कर सकता है इस बात को पुतिन ने खुद करवाया? सो इट्स जस्ट एक और कंस्पिरेसी थ्योरी मार चाइना ने करवाया। वो इसलिए करवाया क्योंकि चाइना जो है ना वेस्ट को ज्यादा यूरोप में उलझाना चाह रहा है सारे वेस्ट को, ताकि वो इधर ताइवान पे हमला। कंस्पिरेसी थ्योरी, हर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बना सकता है, बट नो, इफ यू फॉलो द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन विद ऑल द फैक्ट्स दैट वी हैव इनसाइड और ओपन माइंड से अगर आप सोचें तो जिसने पहली बात रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की है ये उसी का काम है। और उसके लिए भी हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ज्यादा मौजूद है कि दाइश को के ऊपर बहुत बमबारी की रशिया ने, रूस ने दाइश के ऊपर सीरिया में बहुत ज्यादा बमबारी की, जिसकी वजह से दाइश और फिर अमेरिका और ट्रंप ने भी बहुत काम किया, जिसकी वजह से दाइश को रूस पे और अमेरिका पे स्पेशल गुस्सा। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।